इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जब भी कोई भी चीज़ हम सर्च इंजन के अंदर सर्च करते हैं, तो वो चीज़ें हमारे तक पहुँचती कैसे? जैसे कि मान लो आपने ब्राउज़र के अंदर गूगल.com, फेसबुक.com, ट्विटर, लिंक्डइन, टिंडर, शादी.com बहुत सारी चीज़ें हैं। आप उसको सर्च करते हो और आपके पास फटाक से वो चीज़ें आ जाती है। तो वो चीज़ें कैसे आती है, बिहाइंड द सीन क्या होता है, उन चीज़ों को अभी हम समझने वाले हैं। हम यहाँ पर एक ओवरव्यू लेंगे, ठीक है? जो फिज़िकल लेयर होता है, हम उसके ऊपर डीप डाइव नहीं करेंगे। हम सिर्फ़ एक ओवरव्यू लेंगे कि बिहाइंड द सीन आखिर होता क्या है, ठीक है? तो सबसे पहले आप जो भी ब्राउज़र के अंदर लिखते हो, सपोज़ आपने लिखा facebook.com, तो हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो ब्राउज़र है, वो सिर्फ़ नंबर को आइडेंटिफ़ाई करता है, वो सिर्फ़ नंबर को ही समझता है। तो वो क्या करता है, सबसे पहले वो एक डीएनएस क्वेरी भेजता है डीएनएस सर्वर को। डीएनएस होता है डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है? तो मैंने अभी बताया कि हमारा ब्राउज़र जो है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ नंबर्स को समझता है। तो हमें आपने लिखा था फेसबुक, फेसबुक तो नंबर है ही नहीं, वो तो अल्फ़ाबेट है। तो उस अल्फ़ाबेट को हमें डिजिट में कन्वर्ट करना होगा, तो उसके लिए डोमेन नेम सिस्टम होता है। तो हमारा ब्राउज़र क्या करता है कि सबसे पहले डीएनएस क्वेरी भेजता है डीएनएस सर्वर के पास, जहाँ पर कि बहुत सारे डोमेन नेम होते हैं, उसका आईपी एड्रेस होता है। तो हमारा ब्राउज़र क्या करता है, डोमेन सर्वर के पास गया और वहाँ पर डोमेन सर्वर जो होता है, उसके अंदर बहुत सारे डोमेन नेम हैं, बहुत सारे आईपी एड्रेस हैं। तो डोमेन सर्वर क्या करता है, जिस भी चीज़ के मान लो आपने करा था क्या फेसबुक के लिए, तो फेसबुक का जो भी आईपी एड्रेस होगा वो लेगा और हमारे ब्राउज़र को दे देगा कि भैया ये है फेसबुक का डोमेन नेम और इसका ये है आईपी एड्रेस, तो आप ये लो आईपी एड्रेस। तो facebook.com का जो आईपी एड्रेस था, वो हमारे ब्राउज़र को डीएनएस सर्वर ने रिस्पॉन्ड करा, यानी कि डीएनएस सर्वर ने उस आईपी एड्रेस को हमारे ब्राउज़र को दे दिया। अब हमारा ब्राउज़र क्या करेगा, हमारा जो ब्राउज़र है, अब उस आईपी एड्रेस को लेकर ढूँढते-ढूँढते होस्टिंग सर्वर के पास जाएगा, यानी कि जिसको भी फेसबुक, यानी कि ये जो facebook.com है, जिस भी सर्वर ने होस्ट किया हुआ है फेसबुक को या फिर किसी भी वेबसाइट को, जिस भी होस्टिंग सर्वर के द्वारा उसको होस्ट करा गया है, उसके पास हमारा ब्राउज़र जाएगा और उसके साथ एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा। हमारा जो ब्राउज़र है और जो एक होस्टिंग सर्वर है, उसके बीच एक इस्टेब्लिश करेगा एक टीसीपी कनेक्शन। एक टीसीपी कनेक्शन, टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी देखो, टीसीपी होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसका काम होता है कि आप जो भी चीज़ें सर्च कर रहे हो, आपने जो भी कमांड दिया, आपने जो भी अपने सर्च इंजन के अंदर लिखा, वो आपको प्रॉपर आपके मॉनिटर के सामने आए, वो आपको प्रॉपर दिखे। आपने जो भी इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट करा है, आपने कोई भी वीडियोज़, इमेजेस की कोई भी ब्लॉगिंग पेज आपने रिक्वेस्ट करा है, तो वो प्रॉपर आपके पास आए। कोई भी डेटा पैक का लॉस ना हो, कोई भी फ्लो कंट्रोल हो, तो उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना वो टीसीपी का काम होता है। इसके बाद जब हमारा टीसीपी कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाता है, तो ब्राउज़र हमारा सेंड करता है एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट, ठीक है? एचटीटीपी का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एचटीटीपी रिक्वेस्ट हमारे वेब सर्वर के पास जाता है और फिर हमारा जो सर्वर होता है वो रिस्पॉन्ड करता है रिक्वेस्टेड कंटेंट के साथ, यानी हमने जो भी कंटेंट रिक्वेस्ट करा है, लाइक इमेजेस, वीडियोस, ब्लॉगिंग, वेब पेज, वेब एप्लीकेशन, जैसे कि वेब एप्लीकेशन में फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, ये सारा चीज़ वेब एप्लीकेशन के अंदर आता है। जो भी चीज़ें हम रिक्वेस्ट करे होते हैं, वो एज ए एचटीटीपी रिस्पॉन्स ही हमें वापस मिलता है और फिर हमारा जो ब्राउज़र है वो उन वेब पेजेस को रेंडर करता है और रेंडर करने के बाद, रेंडर करने का मतलब है कि उसके अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन है उनको वो निकालता है और हमारे मॉनिटर के सामने वो प्रेजेंट कर देता है।